इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट, कैलाश चंद वर्कवाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं DKP न्यूज और मैं श्रुति दुबे। Heritage. India is chairing the G20 this year. World leaders will be coming to Delhi for this event. Excellency, how does India want to put culture and education at the top of the international agenda? I once again thank you for this opportunity and convey my very best. कैसे हैं आप? थैंक यू सर, बड़े अच्छे से है सर। मन की बात की 100वें एपिसोड में आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर। अच्छा, कि पेंसिल्स रेट्स वाला काम कैसा चल रहा है? बहुत अच्छे से चल रहे हैं सर, बहुत अच्छे से। जब से सर आपने हमारी बात मन की बात में कही सर, तब से बहुत काम बढ़ गया सर, और दूसरों को भी रोजगार बहुत बढ़ा है इस काम में। कितने लोगों को रोजगार मिलता होगा? अभी मेरे पास 200 प्लस है। अरे वाह, मुझे बहुत खुशी हुई। जी सर, जी सर। अभी 1-2 महीने में अभी मैं इसको एक्सपांड कर रहा हूँ और 200 लोगों को रोजगार बढ़ जाएगा सर। देखिए मंजूर जी, जी सर। मुझे बराबर याद है दिल्ली के किशनगंज में मन की बात के 100वें एपिसोड को लेकर लोगों में अलग ही उत्साह देखने को मिला। हजारों की संख्या में लोग मन की बात सुनने पहुंचे, जिसका आयोजन निगम पार्षद मनोज जिंदल द्वारा किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन शामिल हुए। वही आपको बता दें, चांदनी चौक के उपाध्यक्ष संजीव सभरवाल भी मन की बात सुनने पहुंचे, जिस पर हमारी बात उनसे भी हुई। वही जगह जगह मन की बात सुनने के लिए इंतजाम कर रखे थे। आइए आपको भी ले चलते हैं मन की बात के इस आयोजन। एक तरह से मन की बात का हर एपिसोड अगले एपिसोड के लिए जमीन तैयार करता है। मन की बात हमेशा सद्भावना, सेवा भावना और कर्तव्य भावना से ही आगे बढ़ा है। आजादी के अमृत काल में यही पॉजिटिविटी देश को आगे ले जाएगी, नई ऊंचाई पर ले जाएगी। और मुझे खुशी है कि मन की बात से जो शुरुआत हुई वो आज देश की नई परंपरा भी बन रही है। एक ऐसी परंपरा जिसमें हमें सबका प्रयास की भावना के दर्शन होते हैं। साथियों, मैं आज आकाशवाणी के साथियों को भी धन्यवाद दूंगा जो बहुत धैर्य के साथ इस पूरे कार्यक्रम को रिकॉर्ड करते हैं। वो ट्रांसलेटर्स की बात हम सबने सुनी है, और हमारे बीच में हमारे लोकप्रिय सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी भी हम सबके बीच में इस मन की बात को सुनने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ डॉक्टर साहब का। और डॉक्टर साहब, एपिसोड हो गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पूरे भारत के लोगों की तरफ से और खासकर दिल्ली के लोगों की तरफ से और हम अपने क्षेत्र के लोगों की तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। देश और समाज के लिए काम कर रहे हैं, उनके काम को हाईलाइट करके उनके माध्यम से भी और हजारों लाखों लोगों को प्रेरणा दिलवाई है। और आज ऐसे बहुत सारे लोगों का उन्होंने स्मरण किया है, लोगों को दोबारा देश के सामने प्रस्तुत किया है। मैं समझता हूँ अनूठा ये कार्यक्रम है प्रधानमंत्री मोदी का। दुनिया में जितने भी प्रकार के रिकॉर्ड्स को रिकॉर्ड करने वाली संस्थाएं हैं, उनके लिए इससे बड़ा कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं है।
आज के मन की बात को लेकर मोदी जी ने करोड़ों लोगों के जो भले किए हैं और उसी कड़ी में जो 100वें मन की बात है, ये खाली किशनगंज में तो हो ही रहा है, पूरे देश में, पूरे दुनिया, पूरा वर्ल्ड इसको देख रहा है कि मोदी जी के जितने फॉलोवर्स हैं और जितने हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता हैं, आज हम इस त्यौहार को त्योहार की तरह ले रहे हैं। आप सोचेंगे हम इसको दिवाली की तरह ले रहे हैं कि मोदी जी लगातार पूरे दुनिया में कोई ऐसा नेता ही नहीं है जो 100 बार लगातार 100 महीने लगातार एक कार्यक्रम चलाए और दुनिया के लोग उसको देखें और उसके माध्यम से लोगों का जो भला हो रहा है, उसकी मैं मोदी जी की और बीजेपी की मन से इनका धन्यवाद भी करता हूं कि ऐसे कार्यक्रम ये जो मन की बात के माध्यम से जो गरीब लोगों तक ये कार्यक्रम पहुंचते हैं और उनके उसके माध्यम से जो इनके जो सेवा भाव से जो कार्य हो रहे हैं, ये बड़े ज़बरदस्त है। पूरा देश करोड़ों की संख्या में लोग आज समय लगा के मतलब कि देखने के लिए इंतजार करते हैं कि आज मोदी जी क्या बोलेंगे और क्या, तो आज क्या ऐसी कुछ महत्वपूर्ण बातें हुई, अगले एपिसोड के लिए भी उन्होंने तैयार होने के लिए कहा। मोदी जी के जो बातें हैं, मन की बात है, उसमें उसका तथ्य एक ही है, समाज और दुनिया का भला कैसे हो। दुनिया में जब कोरोना काल हुआ था, सारी दुनिया त्राही कर रही थी और भारत में ऐसा लग रहा था कि भारत में बुरा हाल हो जाएगा, लेकिन मोदी जी ने मन की बात में ये बोला था कि हम सबसे पहले वैक्सीन बनाएंगे। तो मोदी जी के जो काम है वो नंबर 1 है और ये जो सेवा भाव से जो हो रहा है ना, ये सारे बीजेपी के लोग इस काम में लगे हुए हैं सेवा भाव से। ये यहाँ पे हम लोग सुनते हैं इनके जो मोदी जी कहते हैं, हम इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करते हैं, उसके बाद इसी कार्य को अपने क्षेत्र में करने की कोशिश करते हैं जिससे दुनिया और समाज का भला हो। बहुत बहुत तो अभी तक के लिए इतना ही। आगे खबरों के लिए बने रहिए DKP न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।